इंस्टीट्यूट में अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम शिक्षा में उड़ान देने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, क्योंकि हमने अब से पहली वीडियो में बताया था कि हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन था कि अम्ल क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके गुण व उपयोग का वर्णन कीजिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, जो 10th क्लास में अक्सर पूछा ही जाता है मेरी नज़र में। तो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 10th क्लास के अंदर। तो आज हम पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ कवर करेंगे। तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर क्या कहता है, यहाँ से इसका आंसर है। और बेटा समझने वाली बात थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि ये जो आपने अक्सर देखा होगा कि अम्ल को हम क्या कहते हैं, अम्ल वे पदार्थ जो खाने में खट्टे लगते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डीपली इसको थोड़ा हटा के लिखा है। सबसे पहले लिखा है मैंने कि एसिड शब्द की जो उत्पत्ति है बेटा, वो किससे हुई है? लैटिन की शब्द के एसर शब्द से हुई है। जबकि जिसका अर्थ होता है खट्टा, किसका? एसर जो वर्ड है उसका जो मतलब होता है, उसका जो मतलब बेटा हमें पता है कि जो एसर वर्ड दिया है उसका मतलब है खट्टा। और खट्टा क्या हो सकता है? सिरका हो सकता है, इमली हो सकती है ना, नींबू, कच्चा आम हो सकता है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को कहा जाता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन को कहा जाता है कि वे पदार्थ जो खाने में खट्टे लगते हों वो अम्ल कहलाते हैं। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि इसकी डेफिनेशन क्यों दी जाती है कि वे पदार्थ खाने में जो खट्टे लगते हों वो, और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इसलिए आपको बता दूं, इसलिए इसकी डेफिनेशन दी जाती है क्योंकि जो एसिड, जो अम्ल शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन शब्द के एसर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जैसे कि सिरका, इमली, नींबू, कच्चा आम आदि होते हैं। इसलिए इसको डेफिनेटेड किया जाता है कि वे पदार्थ जो खाने में खट्टे लगते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वे बेटा अम्ल कहलाते हैं। ये तो बहुत शॉर्ट नोट आपको याद भी होगी। लेकिन इसके बाद कुछ एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था आरेनियस। अब उस साइंटिस्ट ने क्या डिस्टिफाई किया? उस साइंटिस्ट आया, आने के बाद बेटा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आने के बाद उसने क्या काम करा, एक बर्तन ले लिया, बर्तन के अंदर कुछ उसने क्या काम करा, कुछ डाला। डालने के लिए क्या डाला उसने? HCl डाला, कुछ भी डाल सकता था, HCl डाला उसने, है ना, HNO3 डाला उसने, कुछ भी डाल सकता था, HNO3 डाला उसने। तो कंपोजिशन बेटा यहाँ से उन्होंने जब इसको इस पानी के अंदर डाला, डालने के बाद बेटा यहाँ से इसके अंदर कुछ रिएक्शन हुई, और रिएक्शन में बेटा हाइड्रोजन आयन बाहर निकल गया और Cl बाहर निकल गया। तो कंपोजिशन क्या थी कि एक साइंटिस्ट आए और आने के बाद उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कुछ हाइड्रोजन युक्त, का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन, जिसमें कंपाउंड में हाइड्रोजन मिली हुई हो, वो हाइड्रोजन उन्होंने क्या करा, धनाभिष्ट होने के कारण हाइड्रोजन आयन देते हैं। सीधी सी सिंप्लीफिकेशन में आपको बता दूं, इसकी डेफिनेशन को पहले एक बार याद कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? वे हाइड्रोजन पदार्थ जो जलीय विलयन में मिलकर, यानी कि कुछ हाइड्रोजन युक्त पदार्थ थे, उन्होंने जल में उनको मिलाया और मिलाने के बाद में बेटा क्या, वो हमें हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे बेटा हमारे अम्ल कहलाते हैं। मैंने आपको बताया, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बार बार कि उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने एक बर्तन था, बर्तन के अंदर बेटा कुछ कंपाउंड डाला, HCl कंपाउंड, ये एक H जिसमें हाइड्रोजन आयन युक्त है, क्योंकि ये कंपाउंड हाइड्रोजन भी है इसके अंदर। तो इसने उन्होंने क्या, उन्होंने कहा जल जो जलीय विलयन में मिलकर, क्या जलीय विलयन में इसमें मिल जाता है, मिलने के बाद क्या होता है, वो हाइड्रोजन आयन हमें दे देता है और Cl आयन बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से हमने इस डेफिनेशन को डिस्टिफाई कर लिया। दूसरी कंडीशन थी कि इस कंडीशन के अंदर HCl, H पॉजिटिव आयन प्लस Cl आयन अलग हो जाता है। अब कहोगे सर इसमें H पॉजिटिव क्यों आया और Cl पर नेगेटिव क्यों आया? तो बेटा आपको बता दूं कि इसका हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक जो होता है हाइड्रोजन का, वो एक होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर बात करूं मैं Cl का बेटा होता है हमारा 17 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2, 8 और 7 में टूटता है। अगर 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इस पर 1 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मार्किंग आता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है HNO3। क्या? HNO3 की अगर बात करूं तो HNO3 जो होता है, H आयन को, पॉजिटिव आयन को अलग कर देता है और NO3 के ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है। ये भी अपने आप को नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब मैं बात करूं, वहीं पे मैंने पढ़ा था ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा ये 2 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर अक्सर, और यही एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हम कितने प्रकार के होते हैं। हम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अम्ल होते हैं बेटा?
ये भी आपको छांट के रख लेना है। पहला प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल, दूसरा हमारा खनिज अम्ल। जो प्राकृतिक प्रदत्त होता है उसे खाया जा सकता है, लेकिन खनिज अम्ल को खाया नहीं जा सकता। ये अपने दिमाग में आपको बहुत अच्छे से सेव करके रखना है। प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल जो होते हैं बेटा वो तनु होते हैं। कैसे होते हैं? तनु होते हैं, बहुत ही मुलायम तरीके से होते हैं। दूसरी कंडीशन बात करें, यहीं पे बात करें हम अगर कि इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल तनु अम्ल होते हैं जो खाद्य पदार्थों में तनु रूप में पाए जाते हैं। जो पदार्थ हैं उनके रूप में, जो खाने वाले पदार्थ हैं उनको उनमें तनु रूप से यानी कि पतले रूप से पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे देखो एक बार थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं वो। बेटा वो हो सकते हैं हमारे, जैसे प्याज में एस्केब्रिक अम्ल पाया जाता है ना। प्याज में कौन सा एसिड होता है जिसके कारण खट्टी होती है बेटा? वो एस्केब्रिक अम्ल होता है। सेब खट्टा होता है किसके कारण? मैलिक अम्ल के कारण होता है। दही किसके कारण खट्टी होती है? लैक्टिक एसिड के कारण यानी लैक्टिक अम्ल के कारण। दूसरा अगर बात करें वहीं पर हम इमली में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। वहीं सिरके की बात करूं, सिरके में क्या होता है? सेट्रिक एसिड होता है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड होता है। और सिरका में एसिटिक एसिड होता है बेटा। टमाटर में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये तो आपको दिमाग में, क्योंकि यहाँ से अक्सर मैंने देखा है एग्जाम के अंदर भी, क्या होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। अक्सर एग्जाम के अंदर यहाँ से किसी भी एग्जाम के अंदर 2 या 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान, मैंने डीपली सभी उदाहरण को यहाँ लिखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे इसका दूसरा पॉइंटेड क्या है? दूसरा पॉइंटेड बेटा कहता है, चलो थोड़ा सा स्लो पढ़ा लेते हैं। ये क्या होता है बेटा? इसको याद रखना है आपको। इसमें क्या रखना है आपको? खनिज अम्ल कौन से होते हैं? जो खनिज यानी कि जो व्यापार के रूप में हो, ये बहुत ही प्रबल होते हैं। कौन कौन से प्रबल होते हैं बेटा? ये इंपॉर्टेंट अपने आप में बेटा, एक सल्फ्यूरिक एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो कौन कौन से हो गए? H2SO4 हो गया, H2SO4 हो गया, है ना। दूसरा क्या हो गया? HCl हो गया। तीसरा क्या हो गया? HNO3। पीछे एग्जाम्पल करवाए थे, ये सभी होते हैं इसके अंदर। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी रहते हैं और ज़्यादातर पूछे भी जाते हैं आपसे पूछेगा कि मुझे खनिज अम्ल के बारे में बताइए, खनिज अम्ल क्या होता है? तो खनिज अम्ल जो है वो होता है प्रबल अम्ल होता है, जो सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक आदि होते हैं। अगर इन्हें उद्योग रूप में इनका उपयोग जैसे कहाँ होता है? उर्वरक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, रंजक के रूप में। इन अम्लों को छुआ या चखा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर, आप अपने अब तो नहीं है लेकिन पहले क्या होता था, जब पहले किसी डेयरी वाले के पास जाते थे तो वो क्या होता था, वो जो है उन्हें छू नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जो नंबर निकाला जाता था वो किससे निकाला जाता था? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से, तेजाब वाले से निकाला जाता था। ज़्यादातर यही चीज़ें सामने मिलती थी। अब बात करते हैं इसके गुण के बारे में। कौन कौन से गुण होते हैं इसमें? गुण में बेटा सबसे पहला नंबर आता है स्वाद का, कि स्वाद में कैसे होते हैं हमें पता है बेटा। अम्ल जो होते हैं और उनका जो विलयन होता है यानी उनका जो पानी होता है वो खट्टा होता है, सिंपल सी बात। ये सिक्लिफिकेशन हो जाएगा। और दूसरा है बेटा हमारी रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन है हमारी धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब धातु कौन कौन सी हो सकती है? Na धातु है, Mg धातु है, Mg धातु है, ये सभी धातु हैं। और ये क्या है बेटा? H2SO4, HCl। ये क्या अपने आप में बेटा? ये हमारे अपने आप में ये हमारे एसिड हैं। तो इनकी जब रिएक्शन कंपोजिशन करवाई जा रही है, इसकी रिएक्शन कंपोजिशन करवाई जा रही है, तो Na2SO4 बाहर निकल जाता है और H अपने आप में हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है। तो याद रखना है आपको, धातु के साथ जब भी रिएक्शन करवाएगा किसकी? एसिड की, तो वहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन बाहर निकलनी है। उसके बाद कंपोजिशन आगे की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इसको स्लाइड को हम थोड़ा कम जूम कर लेते हैं। अगला है हमारा सी, धात्विक ऑक्साइड। बेटा धात्विक ऑक्साइड से ही नहीं घबराना आपको। धात्विक ऑक्साइड होती क्या है? धात्विक कहते हैं जिसमें धातु हो। धात्विक का मतलब धातु और ऑक्साइड का मतलब जिसमें ओ लगा हुआ हो। तो धात्विक में NaO भी हो सकता था, है ना। यहाँ CaO दे रखा है। तो आपको नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना आपको। धात्विक ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें धातु और ऑक्साइड दोनों कंपोजिशन के साथ हो। तो आपको वो चीज़ें अपने दिमाग में सेव कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या है हमारा? धात्विक ऑक्साइड, और HCl एक हमारा तनु अम्ल हो गया, ZNO प्लस H2HCl हमारा क्या हो गया अपने आप में? एक तनु अम्ल हो गया। तो इनकी जब कंपोजिशन करवाई जाती है तो बेटा Ca के साथ Cl कंबाइन हो जाता है, CaCl2 बाहर निकल जाता है, प्लस H2 बाहर निकल जाता है। तो इस कंपोजिशन में आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड बाहर निकलेंगे और उसी के साथ जल बाहर निकल जाता है। आगे की तरफ चलते हैं।
आगे की तरफ इसमें होता क्या बेटा, जल से अभिक्रिया। अरे वाह, ये तो जल से भी अभिक्रिया कर लेता है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है यहाँ नाम दे करके। आप मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, थोड़ा सा मैं तो इसको कर लेता हूँ। इसमें क्या काम करता है बेटा, H2O है और HCl हमारा तनु अम्ल है। और मैं बताता हूँ CH3CHO, ये हमारा क्या है अपने आप में बेटा, एक अपने आप में हमारा भी ये जल से अभिक्रिया कर रहा है, ये भी अपने आप में एक तनु अम्ल है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या बनता है, सर हमने तो H2O सुना है, H2O सुना है, एक जल का फॉर्मूला है। ये क्या होता है, H3O, ये कौन सा फॉर्मूला होता है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कोई फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन बट इसके ऊपर एक पॉजिटिव आयन आया हुआ है। क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आयन। तो इसका मतलब होता है इसके पास एक जो है हाइड्रोजन कम हो चुका है कंपोजिशन में। तो वो क्लियर हो जाता है यहाँ से, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। बाकी का तो सारी कंपोजिशन वही वही चीज़ें होती हैं, तो ध्यान रखना, इसको नोट कर लो फटाफट तेज़ी से। अगर आप नोट करते चलोगे और बाद में इसको प्रैक्टिस में लाओगे, और कोई अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छे से पढ़ना और मन से पढ़ना, तभी आप इसको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सर यहाँ पूरा नहीं लिख रहा, तो CH3 बेटा थोड़ा सा CH3COO है बेटा, और यहाँ पर नेगेटिव होगा। ये वाला पूरा कंपोजिशन मैंने बता रहा हूँ, CH3। थोड़ा सा स्लाइड साफ करके लिख लेते हैं ताकि हमें बेटर समझ में आ सके। दूसरा कलर एक्सचेंज करते हैं, येलो रहने दें। उसके बाद क्या करते हैं, CH3 और COO नेगेटिव। ये कंपोजिशन बेटा आपकी निकल के आ रही है उस कंपोजिशन में। तो ये आपको लिख लेना है, क्योंकि स्लाइड में थोड़ा सा कट गया। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसके। पहला, क्लोरीन गैस बनाने में यूज किया जाता है। किसका, उसके एसिड को। वस्त्र के उद्योग, कपड़ा रंगने में काम आता है। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में काम आता है। सोने व चांदी को शोधन में काम आता है। लोहे की चादर व साफ करने में, लोहे की चादर को साफ करने में। इतने सारे इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप इसको कवर कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं करते, अगर कोई चीज़ आपको इश्यू आती है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा, सेकंड पार्ट जो होगा, वो आपका पीएच स्केल पैमाना, यानी कि पीएच पैमाना आप वहाँ से रीड करोगे। पीएच पैमाना अगर आप रीड करते हो, तो वहाँ से भी आपके 2 या 3 नंबर अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर पूछा जाता है आपका विकल्प रूप में। तो आपको ये क्लियर चीज़ समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे कहाँ से और कैसे पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि यही चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो जय हिंद जय भारत। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो बनाई है मैंने आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।